अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, एक बार फिर मैं हमज़ा भाई और अरसलान भाई के साथ यहाँ मौजूद हूँ। एक बहुत ख़ास मिशन पे ये लोग लगे हुए थे और बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, आए वीडियो शुरू कर। सबसे पहले अरसलान भाई आप ये बताएं कि ये हुआ क्या है, मामला है क्या, क्या सिलसिला है? जी बहुत शुक्रिया सर हमें वेलकम करने का आपके चैनल पे। ट्रैवल विद मुर्तज़ा हमेशा से मेरा फेवरेट चैनल रहा है और मेरे दोस्त जो हैं वो ट्रैवल विद हमज़ा के नाम से हमज़ा ट्रैवल व्लॉग के नाम से आजकल अपना चैनल चला रहे हैं। और आप जैसा कि मुझे जानते हैं ट्रैवल विद अरसलान के नाम से मेरा भी सोशल मीडिया पे एक चैनल है। जो कि आपका सवाल था कि हालात वाक़यात क्या चल रहे हैं, क्या खुशखबरी है सर। इंसान की समझ से बाहर वो चीज़ है जो हम बताने जा रहे हैं। वो इस तरह के, मेरा एक दोस्त जो कि यूरोप में मुस्लिम कंट्री में वो हर घड़े का पानी पी पी के थक गया था, उसे पुर्तगाल ने कबूल कर लिया, सीने लगा लिया, उसे अपना बना लिया है। मतलब उसके बेबी को डायरेक्ट बाहर होने की नेशनैलिटी मिल गई आते ही, और उसकी बेस पे इसके आज फिंगर हो गए हैं। 2-2 साल की इसकी और इसकी वाइफ जो कि मेरी भाभी जान है, इन दोनों को 2-2 साल के फिंगर दे के अभी मौजूद हैं। और अभी हम लाइव अपडेट दे रहे हैं 2 जनवरी 2023 की सबसे बड़ी धमाका हेज न्यूज़ है ये। बिल्कुल मेरे दोस्तों, ये जो सारी बातें लोग करते रहते हैं कि भाई 12 टैक्स होने चाहिए, 6 टैक्स होने चाहिए, मैं आप लोगों को अपनी मिसाल नहीं दे रहा, अपनी बताई हुई कोई बात नहीं कर रहा। हुआ क्या है वो प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। मेरा प्यारा हमज़ा भाई जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, हर जगह पूरे यूरोप में घूमता रहा। काफ़ी अरसे से ये पेपरों के चक्करों में तलाश में इधर उधर रहे। फाइनली ये अरसलान भाई के कहने पे यहाँ पुर्तगाल उतरे। पुर्तगाल में ये 4 महीने रुके। 4 महीने में इन्होंने किया क्या, अपना बेबी को यहाँ पे बॉर्न किया। आते ही इन्होंने 3 दिन में बेबी का पासपोर्ट लिया बॉर्न होने के बाद। उसके बाद इनकी फ़ाइल लॉक हुए हुए 1 साल हो चुका था, 1 टैक्स भी इन्होंने नहीं दिया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी के पासपोर्ट के बाद आज इनको इनके बायोमेट्रिक भी हो गए हैं। आए आप मज़ीद बात इनसे सुनते हैं। भाई बताएँ कितना खुश हैं आज आप? जी बहुत ही खुश हूँ मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बहुत खुशी है, मैं क्या आपको बताऊं। ज़बरदस्त। अच्छा हुआ क्या आज, आप अपने आपके बायोमेट्रिक थे, आप बायोमेट्रिक के लिए गए तो उन्होंने कोई सवाल किया आपसे, ये पेपर भी दिखाएं? कोई सवाल नहीं, बिल्कुल मेरा समझे कि ये पासपोर्ट और ये 2 साल का वीज़ा रेजिडेंस कार्ड आर्टिकल 122 का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टैक्स नहीं मैंने दिया। ज़बरदस्त। कितने महीने में आपको ये मिला है? ये तकरीबन 4.5 महीने में। 4.5 महीने पुर्तगाल में रहे। उसके बाद टैक्स इन्होंने एक भी नहीं दिया हुआ था। फाइल लॉक हुए हुए 1 साल हो चुका था। और बहुत सारे हमारे जो एजेंट्स भाई हैं जो अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपने टैक्स बेचने के खातिर ये बातें करते हैं कि आपको 12 टैक्स देने हैं, आपको 6 टैक्स देने हैं। ये तमाम बातें इन्होंने प्रूफ के साथ यहाँ बेकार कर दी हैं। क्योंकि आज जब ये फिंगर देने के लिए गए सैफ पे, तो उनसे टैक्स के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ इनके डॉक्यूमेंट देखे। डॉक्यूमेंट देखने के बाद डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखा वो भी ये बताएंगे। और इनको इनके बायोमेट्रिक लेके इनको ये पेपर इशू कर दिया गया है, ठीक है। और जिसमें ये इनका इंशाल्लाह 8 से 10 दिन के अंदर इनका रेजिडेंस कार्ड आएगा, वो भी 4 महीने के अंदर। भाई बताएं, आप जब आज सैफ गए तो उन्होंने क्या सवालात किए आपसे? जी कोई सवालात नहीं किए उन्होंने। अपॉइंटमेंट थी मेरी, मैंने बोला अपॉइंटमेंट है मेरी। उसके बाद उन्होंने हमें टोकन दिया, अंदर गए, वो एक पेपर दिया फिलअप करने के लिए। वैसे उससे मैं पूछ के करता रहा हूँ क्योंकि पुर्तगीज़ थी, मुझे भी समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछ रहा हूँ। तकरीबन 5 मिनट वो लगे हैं। और बाकी जो है ना उसने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मांगे हैं बच्चे के, और मेरे जो पासपोर्ट है, बाकी करैक्टर सर्टिफिकेट, निस और निफ नंबर, ठीक है। तो वो लेकर उसने कंप्यूटर में डाटा ऐड करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने जो है ना बोला कि आप कैसे आए थे यहाँ पे, आपके पासपोर्ट के ऊपर वही वीज़ा नहीं। सही। मैंने बोला मैंने कार से आया था। तो अंदर एक जो है ना बुढ़ी माई थी अंदर लगी हुई, वो कहती है सारे टैक्सी से बोलते हैं, सही है तो ऐसे करो, इससे जुर्माना लो। तो उन्होंने 240 रुपये जो है ना मुझसे वो फ़ाइन लिया। उसका मुल्ता, इसको मुल्ता बोलते हैं पुर्तगीज में। तो उसने जो है ना मुल्ता मुझसे लिया 240 यूरो का, और 160 यूरो फीस कार्ड की ली है, अलग अलग से दोनों से, सही है। और ये डॉक्यूमेंट अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट है, कोई मैंने और अलग से डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। अपना लगाया पासपोर्ट ओरिजिनल, करैक्टर सर्टिफिकेट, निफ SNS नंबर भी मैंने दिया है, और बच्चे के जो है ना वो डॉक्यूमेंट है, करता हूँ सीधा दाऊँ, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये भी ठीक है। कोई और सवालात नहीं उसने किया, ये है वो है, कोई बिल्कुल नहीं है। तकरीबन वो थोड़ी सी स्लो चल रही थी क्योंकि वो मुझे लग रही थी कि नई लड़की थी, और दूसरी जो है ना उसने जल्दी जो है ना वो काम ख़त्म कर लिया था जो मेरे साथ था। तो वो थोड़ी स्लो थी, इसलिए जो है ना वो मेरा टाइम लग गया, नहीं तो 7 मिनट का काम था ओनली। अच्छा, इन्होंने बताया कब तक कार्ड आपका आ जाएगा ये बायोमेट्रिक होने के बाद? जी उन्होंने बोला एक तो बोल रही थी 2 वीक में, तो दूसरी बोल रही थी 3 वीक के। मतलब आप एक हिसाब लगाएं कि 1 मंथ में आ ही जाएगा। ठीक है। अच्छा हमज़ा भाई, मैंने आपका चैनल विजिट किया है, माशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेशन आप अपने चैनल पे देते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने दिया हुआ है आपका पूरा लिंक। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपने अपनी वीडियो में जिक्र किया कि आप जब यहाँ पुर्तगाल उतरे आपने असाइलम अप्लाई किया था। जी, तो आज जब आप सैफ पे जाते हैं, अभी भी आप असाइलम पर हैं यहाँ पे, लेकिन जब आप सैफ में गए
तो उन्होंने, क्योंकि असाइलम पे आपको यहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं, आपको घर भी फ्री दिया हुआ है, मराद भी मिल रही हैं, तो उन्होंने इस किसी असाइलम को लेके किसी किस्म का आपसे सवाल किया? जी बिल्कुल, किसी किस्म का असाइलम का उसने बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं असाइलम के बारे में पूछा। उन्होंने अपने मेरे डॉक्यूमेंट देखे हैं, वो है 2 फिंगर जो है ना, ये वाली फर्स्ट फिंगरप्रिंट वाली, उन्होंने बस एक बार इस बार लगाई है मशीन के ऊपर और फ़ोटो खींची है और सिग्नेचर करवाए हैं बस। उसके बाद उन्होंने फ़ीस ली है मुझसे और जुर्माना लिया है मूलता, और ये मुझे पेपर दे दिया। उन्होंने बोला है कि 2 वीक या 3 वीक इंतज़ार करें, आपका कार्ड आपके घर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें झुनते का आपने क्या एड्रेस दिया है? क्योंकि झुनते का कोई एड्रेस दिया है, क्योंकि आप तो अभी हॉस्टल में रह रहे हैं। जी झुनता मेरा वो फ्रेंड का घर है, तो उसका मैंने दिया हुआ, क्योंकि मैं यहाँ दे नहीं सकता इनका, आपको पता है वो क्या सिस्टम है। वैसे मैंने झुनता प्राइवेट अपने दोस्त के घर का लगाया हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा, यूरोप में कितना अरसा ख्वार होने के बाद यहाँ पे अब आपको 4 महीने में पेपर मिल गए? तकरीबन पूरा यूरोप में कितने टाइम कहाँ घूमे आप? जी मैं तकरीबन 4-5 साल से यूरोप में घूम रहा हूँ। आपको पता है जैसे कि मैं डंकी लगा के ही आया था सीधा, तो ईरान, तुर्की, ग्रीस, मकदोनिया, सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। उसके बाद मैं फ्रांस गया, फ्रांस से जर्मन गया, जर्मन से ऑस्ट्रिया आया, फिर इटली आया, इटली से फिर फ्रांस आया, उसके बाद मैं स्पेन आया, स्पेन में उसके बाद मैं पुर्तगाल आया, स्पेन से। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको मेरे दोस्तों ये बात बताऊं कि जिनके पास शेंजन वीज़े लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि हट हम भाग रहे हैं जर्मनी, हम भाग रहे हैं लग्जमबर्ग, हम भाग रहे हैं फ्रांस, तो वो लोग जो अपने पेपर छोड़ के पहले पैसों को तरजीह दे के इधर उधर टाइम ज़ाया करके 7 साल 8 साल बाद फाइनली जब उनके घर से उनको कॉल आती है, वो फिर जब परेशान होते हैं, कुछ लोग अपना प्रोसेस छोड़ के भाग जाते हैं और फिर वापस नहीं आ सकते। इन्होंने अक्लमंदी ये की कि ये पहले 5-7 साल इधर उधर इन्होंने ज़ाया किए, वापस ही यहाँ पर आके इन्होंने पेपर लिए। अब ये पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं। मेरे भाई एक सवाल आपसे और पूछना था कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाया था, जो फाइल लॉग आपने की थी 1 साल पहले बाहर से ही बैठ के, तो उसमें आप बता रहे हैं आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लगाया था उसमें एक टैक्स भी भरा हुआ नहीं था? ना, वो जो है डमी कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं ना, वैसे मैं इधर आया था उस टाइम ना, फाइल लॉग करवा के चला गया था। सही है। वैसे मैं एक घर में ही बैठ के, मेरी किसी दोस्त ने जो है ना, जैसे इधर लोग फाइल लॉक करते हैं उस तरह की है, लेकिन मैं खुद आया था, फाइल लॉक हो गई थी, लेकिन किसी ने थी, सारा काम उसने किया था। समझे कि वो बाहर बैठ गई हुई थी। लेकिन कोशिश करा करें जिन्होंने जो है ना बेबी का पासपोर्ट लेना है वो लीगल तरीके से यहाँ आएँ, क्योंकि अभी जो है ना इनका सिस्टम है ना, वो देखे किस्मत की बात है। सही है। लेकिन आप इधर आएँ, कंट्रीब्यूटी लगाएं, प्रूफ बनाएं 1 साल के, तो फिर ये मिलते हैं। ये चांस बस नसीब की बात है। वैसे जैक लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, लेकिन कोशिश करें कि जो है ना लीगल काम करें। देखिए ये जो पेपर है ना, ये जर्मन में जो लोग हैं ना, उनके पास 50-50 हज़ार यूरो होगा, यहाँ उन्होंने महल बनाया होगा पाकिस्तान में, लेकिन उनके पास जो है ना वो पेपर नहीं है, वो अनलीगल है। जर्मन किसी टाइम भी उनको डिपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो ये देखिए जी, मेरे पास कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है। ठीक है। हमजा भाई, अरसलान भाई, ये बताइए कहाँ फंसे तो आपने निकाला इनको? ये फंसे कहाँ? जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, इन्होंने कमाल ही कर दिया है। असल में पता क्या होता है, जब इंसान किसी चीज़ के पीछे लगा रहता है। पुराने दौर की बात है कि जब कोई बंदा किसी को कोई लिखता था उसे चिट्ठी कहते थे, चिट्ठी आई है। वो ना लेट हो जाती थी, बंदा इंतजार करता रहता था, वो प्रदेश जड़ा गया उसका वेट होंदा रहंदा सी। लेकिन अज प्रैक्टिकल कहंदा उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन विछड़े मिलसन माही, ये हुण अपने यारां दोस्तां अपने माँ प्यो जाके मिलेगा, मेरा जिहड़ा कलेजा एडा वड्डा कर देगा तुहाडा भी, और अपना तो माशाल्लाह ये चीते वाली चाल और एदियां काबी अखां तुहानूं नजर आ रही हैं। बहुत बड़ी बात है, 4 महीने में रेजिडेंस कार्ड, यूरोप का बच्चे का पासपोर्ट, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस पर तो मैं शुरू से देख रहा हूँ आप डांस कर रहे थे। जब मैंने आप लोगों को इनवाइट किया तो आप दोनों डांस कर रहे थे कि ऐसा खुशी इतनी है कि बंदा करे क्या बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मेरे दोस्तों, अभी तक आपने नहीं सुना होगा किसी की भी वीडियो में किसी से भी कि 4 महीने में रेजिडेंस कार्ड मिल रहा है। लेकिन मेरा फिर आपसे वही सवाल है, ये फंसे कहाँ और आपने निकाला कहाँ से? ये मैं बताता हूँ। असल में पता क्या होता है, 1-2 बंदे थे, एक जंगल में गए, एक 6 साल का था, एक 10 साल का था। वो 10 साल वाला कुएं में गिर गया, वो 6 साल वाला उधर खड़ा था, उसने देखा कि बंदा कुएं में गिरा हुआ है, उसने बाहर से रस्सी देखी, भाई के लिए फेंकी, वो भाई नीचे फंसा हुआ था, उसने खींचता रहा, वो बाहर उसने निकाल लिया। वो गांव में गए, कोई नहीं मानता कि ये एक प्रैक्टिकल हुआ है। फिर वो गांव में गए, गांव को लोगों में बताते रहे, लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, 6 साल वाला 10 साल वाले को कैसे खींच के निकाल सकता है। फिर एक बुजुर्ग आदमी था, उसके पास ये वाक़या ले गए, उसने कहा बता तो ये रहा है, ये सही बता रहा है, ये ऐसे ही हुआ है। वो कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रहा है। बाबा कहता है नहीं मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। असल में ये जब दोनों जंगल में अकेले थे तो एक गिर गया, दूसरे के पास एक ही ऑप्शन था कि रस्सी फेंक के उसको खींचता रहे, हर ही जोर लगाए, और पीछे से कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम इसे नहीं निकाल सकते, और ये हरी कोशिश करके इसने निकाल दिया। रही बात सेम इसी ट्रैक पे ये गए, मतलब जहाँ पे इमिग्रेशन मिलती है और जहाँ
जहाँ पे ये रेड पासपोर्ट कार्ड प्रिंट होता है, उन्होंने इनको धुतकारने की कोशिश की। मेरे पास वो तलवार और असला और मैंने सारा सामान पहले ही मेंटेन किया होता है। मैं पूरी फ़ौज लेके आया और सादे लफ्ज़ों में बादशाह रॉबर्ट ब्लास एक दफ़ा यूरोप में जंग में फंस गया। जंग में जब दूसरी आर्मी ने हमला किया तो वह गार में गिरा हुआ था। उसने देखा कि जब दूसरे फौजी जो है उसका मालिक गनीमत कब्ज़ा कर रहे हैं और एक चिमटी बार बार चढ़ रही थी उस गार के ऊपर पहाड़ पे, उसने उसी चिमटी को देखा, वो हिम्मत नहीं आ रही थी। वो दोबारा उसने बच्चे कुछ सिपाही इकट्ठे करके हमला किया और बादशाह रॉबर्ट दोबारा से जीत गया। सेम इस तरह मैं विन विन रूल को फॉलो करता हूँ। माय नेम इज़ मलिक अरसलान, मुर्तज़ा शाह साहब एंड हमजा साहब, विन विन रूल। ये जीतेंगे, मैं जीतूंगा, हम इनकी जीत हमारी जीत है। जिंदाबाद गुजरातियों, जिंदाबाद पाकिस्तानियों, जिंदाबाद। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कहाँ लगा कि आप बहुत ज़्यादा फंस गए और चारों तरफ अंधेरा नज़र आया? कोई ऐसी सिचुएशन? देखिए, अगर यहाँ पर भी अगर मैं फंसता ना, मेरा और सलान भाई का तकरीबन जो है ना वो माइंड सेम ही है। हाँ, सारी रात सोई नहीं है आपका? आज बायोमेट्रिक था, सारी रात ये जाग रहे थे? जी बिल्कुल, ये इनका मैं नेट देखता रहा हूँ, ये सारी रात इनका जो है ना वो ऑन था। सुबह मैं उठने से पहले तकरीबन जो है ना इनका लास्ट सीन हुआ था, उस टाइम इन्होंने व्हाट्सअप ऑन किया और बंद किया। सुबह मुझे मैसेज किया कि आज नमाज पढ़ के दुआ करके जो है ना वो जाएँ, इंशाल्लाह रब की ज़ात करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, ये है जी सब आपके पास प्रूफ के साथ। 4.5 महीने के। जी अरसलान भाई कुछ कह रहे हैं आप? ये इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, और इसी मौके पर, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, इसलिए कैमरे को मैं इस तरह कहा है कि कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, उसी के निज़ाम में कुदरत में सब कुछ है। आज मेरी एक्साइटमेंट आप देख रहे होंगे कि मेरा दिल करता है, मेरी 30 ईयर आज मैं खुद को 18 का फील कर रहा हूँ और मेरा दिल करता है कि एक अमेरिका में एक रेसलर था, उसका ये फार्मूला था कि जब भी वो मैदान में उतरता था वो कहता था आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, और आधी जंग वो आधी रेसलिंग पहले ही जीत जाता था। सेम इस तरह हम दोनों ने, तीनों ने बल्कि वो विनर वाला नारा लगा दिया। पूरी रात मैं इनको एक मैसेज भी किया, वो देख सकते हैं कि जब तक अरसलान जिंदा है पुर्तगाल में, वो एक आर्मी लेके तुम्हारे पीछे खड़ा है, सहब में घबराना नहीं है, तुम खुद ही एक लायर हो, तुम खुद ही एक वकील हो। और इसने उधर जाके पैसे फेंक के उनको अंधा करके ये वो करके ऊपर से अल्लाह ने हमारी हिम्मत बढ़ाई। और एक फार्मूला जो आपने सवाल किया था कि जब अंधेरा हुआ तो क्या हुआ, जब आप फंस गए तो क्या हुआ, एक बात गाइस मेरी हमेशा याद रखना, ये मुर्तज़ा शाह साहब मेरे बहुत अजीम शाह साहब हैं। शाह साहब का मतलब है कि दीनी लड़ी से इनका तल्लक है, इस्लाम से तल्लक रखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सैयद हैं ये इनका एहतराम, और जो अली की लाद वो सारा आपको पता है, हम मुसलमान हैं, उनकी इस हवाले से भी कदर करते हैं। और मेरी ये गाइस कोटेशन हमजा भाई के हवाले से और हम तीनों के हवाले से सुन लेना कि ज़िंदगी में जब मुकम्मल अंधेरा छा जाए उसके बाद रोशनी का सिलसिला शुरू होता है। आपने वहाँ घबराना नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमजा भाई, 4 महीने में पुर्तगाल का पासपोर्ट और रेजिडेंस कार्ड लेना, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी। 5-5.5 महीने के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सचेंज होने वाला है। तो क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अरसलान भाई, आपकी मैंने अदील हसन साहब के पास जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा था आज से 1 साल पहले, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैं आपका फॉलोअर था और पाकिस्तान से ही आपकी वीडियोस देखता हुआ आया था। तो जब मैंने आपकी ये वाली वीडियो देखी थी कि आपने अदील हसन साहब से ये बोला था कि यार मैंने असाइलम यहाँ पर किया, आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह असाइलम का प्रोसेस अलग चलता रहा, मेरे रेजिडेंस कार्ड का प्रोसेस अलग चलता रहा, एंड में आके मैंने असाइलम कैंसिल करके रेजिडेंस कार्ड पर तवज्जो दी। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया ये, और मुझे यकीन हो गया आप पर कि जो आपकी सारी बातें कही हुई थी वो सच थी, और आई एम वेरी हैप्पी इनके लिए भी और आपके लिए भी, और अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे परवरदिगार। और अब आपका प्लान है 7 साल बाद आप पाकिस्तान जा रहे हैं यहाँ का पेपर लेने के। 4 महीने आप सोचते नहीं अगर पहले आप आ जाते तो 4 महीने में आप पाकिस्तान? मेरे पास पासपोर्ट होना था, पुर्तगाल का पासपोर्ट होना था, अगर 5 साल पहले आता तो। ठीक है मेरे दोस्त, नसीब की बात है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, ये भी जो है ना बहुत बड़ी नेमत है। तो थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई, मेरे बड़े भाई हैं जी, इनका बहुत इन्होंने हेल्प की है मेरी। तो बिल्कुल जो अरसलान भाई ने वीडियो के ऊपर एक लफ्ज़ भी बोला है वो हकीकत सच है। मेरा और ये प्रूफ है आपके सामने, ये सामने आपको प्रूफ नज़र आ रहा है। ठीक है अरसलान भाई, कुछ नहीं बोल रहे हैं जी। मैं हमजा भाई के वाले से फिर कहूँगा, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आप हमजा भाई की तारीफ़ें करते रहते हैं। ये हमजा भाई के लिए आपकी नज़र हो, आपने समझना है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तू शहीन है, काम है परवाज़ तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। इनमें इकबाल की वो सूरत, इकबाल के शहीन ये खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनमें शहीन को देख रहा हूँ, उनकी आंखों में देख लो। और मैं तीनों के वाले से आप सबको गाइस कहता हूँ कि 5 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वैसे हमारा ये अंदाज़ नहीं है, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा। ट्रैवल हमजा, ट्रैवल व्लॉग्स, ट्रैवल विद मुर्तज़ा, घूमते रहिए ट्रैवल विद अरसलान के साथ। बाय बाय। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। आज मैंने दोनों को वाकई इतना खुश देखा है कि मैं भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे मेरा भी यहाँ पे रेजिडेंस और पासपोर्ट मिल गया। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।